जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। साथियों, आज हमारा छोटा सा टॉपिक है झील के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेड के जो एग्ज़ाम लगे हैं उसके लिए भूगोल के 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उसकी हम क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं। इसके पहले दोस्तों हमने बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। अगर आपका एग्ज़ाम लगा है और आप तैयारी करना चाहते हैं वास्तव में, तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे, या साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अगर आप प्ले लिस्ट पे जाते हैं, देखिए ये आपको प्ले लिस्ट दिखेगा और इस वाले में जाएंगे तो आपको करंट अफेयर की क्लासें मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के उस पर जाएंगे प्ले लिस्ट, इससे आपको करंट अफेयर क्लासें मिलेंगे। और संपूर्ण दोस्तों पेड के लिए आपको इस वाले में जाना है, यहाँ पे आपको पेड का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, संपूर्ण कोर्स हमने दोस्तों जी के बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है, तो जा करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो साथियों, अब हम देखने वाले हैं झील के बारे में। झील यानी कि लेक्स। देखिए झील क्या होता है, तो आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को जहां जल एकत्र हो जाता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, झील। ठीक है, आपको पता है कुछ झील ऐसे भी हैं जहां से दोस्तों नदियां भी निकलती हैं। ठीक है, कुछ झील ऐसे हैं जहां पे दोस्तों द्वीप बनते हैं। तो झीलों के बारे में दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, तो उन चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला झील आपका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, चिल्का झील। क्या साथियों, चिल्का झील मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कहाँ है, तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है दोस्तों। क्या इसकी खास बात है कि भाई ये जो है ना भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की यानी लैगून झील है दोस्तों। लैगून क्या होता है, तटीय। देखिए तटीय क्या होता है, आपको बता दें कि आपका जो भारत होता है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत ना, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत होता है इस तरीके से कुछ आकार का होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है इस तरफ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल खाड़ी है, और इस तरफ क्या है, अरब सागर। दोस्तों इसके तट पे यानी कि जो ये तटीय ना पश्चिम और पूर्व तट है ना, इन पे अगर झील पाई जाती है, समुद्र का पानी एकत्रित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैगून या फिर तटीय झील। तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी होगी दोस्तों, कौन सी होगी, चिल्का झील। आपको पता होना चाहिए, याद रखें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर पूछेगा सबसे बड़ी खारे पानी झील, तब भी आप बताएंगे चिल्का झील। देखिए खारे पानी की पूछेगा तब भी आप क्या बताएंगे, चिल्का झील सबसे बड़ी। और लैगून झील पूछेगा तब भी आप क्या बताएंगे, चिल्का झील। मैं आपको बता दूं कि यहाँ दोस्तों भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। कहां पर दोस्तों, उड़ीसा के चिल्का झील पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। कहां है, उड़ीसा में। चलिए अगला है साथियों पुलिकट झील। क्या साथियों, पुलिकट झील। देखिए याद रखेंगे इंपॉर्टेंट झील है, क्यों, क्योंकि यह भी दोस्तों एक खारे पानी की लैगून झील है। ये भी आपके बॉर्डर पे ही पड़ जाएगी। कहां पे, ये साथियों आपको पता पूरी तट में आपको पता होगा आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों आपको बता दें कि ये साथियों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे अवस्थित है। समझिएगा, आपकी जो पुलिकट झील है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे अवस्थित है। आपको बता दें इसका 84% हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है और 16% हिस्सा आपका तमिलनाडु में। मगर दोस्तों आपको पता आंध्र प्रदेश ज्यादा हिस्सा पड़ेगा, इसलिए ये आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आपको बता दें इसी द्वीप पर इसी झील पर, पुलिकट झील पर ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी बनाया गया। क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों ये आपसे पूछा जाएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहां है, तो पुलिकट झील पर। ठीक है, पुलिकट झील में कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा। चलिए और आपको बता दें इसी पुलिकट झील से दोस्तों एक बकिंघम नहर निकलती है। कौन सी बकिंघम नहर दोस्तों, झील के पश्चिमी हिस्से से निकाली जाती है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वुलर झील। देखिए अभी हमने देखा कौन सी, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील। उसी प्रकार दोस्तों वुलर झील कहां है, जम्मू कश्मीर में। साथियों ये आपको बता देना कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। देखिए अभी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का। और अगर पूछ ले मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आप बताएं क्या, वुलर झील। ठीक है, याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। कहां है, जम्मू कश्मीर में, और इसी के आसपास दोस्तों तुलबुल परियोजना बनाया गया है। अब देखिए जम्मू कश्मीर की कुछ और झीलें हैं जिनको याद रखें, जैसे डल झील हो गया,
वेरीनाग झील हो गया, जानसर झील हो गया और नागिन झील। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको झील याद रख लेना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक, जिसमें से बुलर झील दोस्तों बहुत फेमस है क्योंकि सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। देखिए डल झील भी बहुत पूछा था, तो यार रखें डल झील और बुलर झील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गोविंद सागर झील। क्या? गोविंद सागर झील दोस्तों याद रखेंगे, गोविंद सागर झील आपको पता होना चाहिए। देखिए ये चीज आपको बताना, ये देखिए याद रखेंगे ये सबसे बड़ी नहीं है। ठीक है, याद रख लेंगे कि ये क्या है, मानव निर्मित झील है। क्या है ये दोस्तों? मानव निर्मित झील यानी कृत्रिम झील है। तो आपको पता होगा ये पंजाब में है। ठीक है, गोविंद सागर झील। ठीक है, आप क्या रखना। अब देखिए ये कहाँ है, तो आपको बता दें कि पंजाब के रोपड़ जिले में दोस्तों, कहां पर? रोपड़ जिले में सतलुज नदी पर। क्या? सतलुज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित है। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध का पानी रोक करके ये झील का निर्माण किया गया। दोस्तों ये क्या है? कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील। और यहीं पे याद रखेंगे दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत झील। कहां पे? सोनभद्र में। याद रखेंगे कौन सबसे बड़ी झील कौन सी होगी कृत्रिम झील, तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत। क्या साथियों? गोविंद बल्लभ पंत लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लिखना भूल गए हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत झील क्या है साथियों? सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव द्वारा निर्मित झील है। कहां पर है? तो सोनभद्र में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चोलामू झील। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए चोलामू झील कहां है? सिक्किम में। इसकी खास बात क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दोस्तों, कितनी ऊंचाई है? लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित झील है। दोस्तों याद रखेंगे कि भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी? चोलामू झील है। और यहीं से दोस्तों एक नदी निकलती है, तीस्ता नदी। क्या दोस्तों? चोलामू झील से ही दोस्तों तीस्ता नदी निकलती है, जिसके बीच किसका विवाद दोस्तों? तो भारत और बांग्लादेश का विवाद दोस्तों तीस्ता नदी के बीच है। ठीक है, याद रखेंगे आपसे पूछेगा तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, चलिए छठी झील दोस्तों लोनार झील। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये खारे पानी झील सबसे बड़ी बात है। कहां है? महाराष्ट्र में। इसको दोस्तों आपको बता देना कि इसे शामिल किया गया था किसमें? रामसर स्थल में। ठीक है, और साथियों आप देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आपको बताना है कि उल्का पिंड से। किससे दोस्तों? उल्का पिंड या फिर कोई कहता है दोस्तों ज्वालामुखी के उद्गार से, क्रेटर से दोस्तों इसका निर्माण हुआ। तो दो चीजें इसके बारे में प्रसिद्ध हैं, एक उल्का पिंड की आकाश से दोस्तों उल्का पिंड गिरा, उससे दोस्तों इसका निर्माण हो गया। दूसरा दोस्तों कहते हैं ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण हुआ। कौन सा झील है? लोनार झील। कहां है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लोकटक झील। देखिए लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। कहां है साथियों? मणिपुर में। याद रखेंगे कि ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहां की? पूर्वोत्तर भारत। आपको बताया था ना पूर्वोत्तर भारत दोस्तों 7 राज्य मिलते हैं जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे वहां के दोस्तों सबसे बड़ी झील है। क्या सबसे बड़ी झील कौन सी? लोकटक झील की खास बात, एक बहुत ही खास बात है दोस्तों जो कि विश्व में कहीं नहीं है। क्या खास बात है कि दोस्तों इस पर एक केबुल लामजाओ नाम का दोस्तों क्या पाता? राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान होता है। ये एकमात्र विश्व का राष्ट्रीय उद्यान है जो तैर रहा होता है। तो याद रखेंगे पूछेगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां है? तो लोकटक झील पे। कैसा उद्यान है दोस्तों? ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें तो संघई हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यार कहीं कहां है? तो मणिपुर में दोस्तों। क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इस पे स्थित है। क्या नाम है उद्यान का? तो केबुल लामजाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वेम्बनाड झील। दोस्तों ये आपको बता दें कि मालाबार तट में दोस्तों स्थित है, केरल में के मालाबार तट में दोस्तों स्थित है। कौन सी? एक लैगून झील है। और मैं आपको बता दोस्तों ये सबसे बड़ी झील है, मतलब इस सबसे लंबी झील दोस्तों, इसकी लंबाई ज्यादा है। ठीक है, और याद रखेंगे इसी झील पर दोस्तों कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर दोस्तों क्या होते हैं? राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है, मतलब नाव दौड़ होती है ना, नाव दौड़। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी दोस्तों इसी झील पर भारत की सबसे छोटी राजमार्ग, कौन सा? सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A इसी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? वेम्बनाड झील पर। कहां पड़ता है? केरल में। और केरल की एक झील और है अष्टमुडी झील। ठीक है, कौन सी? अष्टमुडी झील दोस्तों केरल की एक और झील है, इसको भी याद रख लेंगे। तो याद रखेंगे वेम्बनाड झील क्या है दोस्तों? यहीं पर नौकायान प्रतियोगिता होती है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है और इसी पर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी स्थित है। चलिए अगला झील है पैंगोंग लेक। पैंगोंग झील दोस्तों आपको पता होगा लद्दाख में। इसका कुछ याद नहीं करना, केवल यही याद रखना कि इस पे दोस्तों आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच क्या विवाद हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है सांभर झील। सांभर झील कहां है? राजस्थान। दोस्तों याद रखेंगे सांभर झील का सर्वाधिक लवणता वाली, यानी अगर सबसे खारा पानी देखेंगे ना, सबसे ज्यादा खारा पानी किसका है? तो साथियों सांभर झील का। कहां है? राजस्थान में। और राजस्थान में कुछ और झीलें याद रखेंगे जैसे कि पुष्कर झील हो गया,
है ना, पंचभद्र झील हो गया, देवर झील हो गया और राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील दोस्तों क्या होगा, रामसंद झील दोस्तों ये आपका कहाँ है, आपका राजस्थान में है। तो दोस्तों ये झील भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, सांभर झील सबसे खारे पानी की यानी सर्वाधिक लवणता वाली। ठीक है, चलिए अगला है रेणुका झील दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। इसकी खास बात क्या है कि ये दोस्तों भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। ठीक है, इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया और ये सबसे छोटा रामसर स्थल है कौन सा, रेणुका झील। ठीक है, जिस प्रकार सबसे बड़ा कौन सा है तो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, उसी सुंदरवन है दोस्तों, उसी प्रकार सबसे छोटा आपका रामसर स्थल कौन सा है, रेणुका झील। कहां है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं रूपकुंड झील। दोस्तों ये एक हिमानी झील है। हिमानी मतलब क्या है, बर्फ वाली झील, बर्फीली झील है। और आपको बता दें इसकी खोज दोस्तों 1942 में H.K. माधवन द्वारा किया गया था। और आपको बता दें ये एक ऐसी झील ना जहां पे दोस्तों नर कंकाल मिले थे, बहुत ज्यादा दोस्तों लोगों के दोस्तों नर कंकाल मिले थे, इसीलिए इसे दोस्तों रहस्यमय झील के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछेगा कि रहस्यमय झील किसको कहते हैं, तो रूपकुंड झील को हम रहस्यमय झील के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में और झील है, जैसे नैनीताल झील हो गया, सात ताल झील हो गया, राकसताल, भीमताल, तो ये झीलें भी नैनीताल में है। चलिए अगला झील दोस्तों फुलहार झील, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां से ना गोमती नदी निकलती है दोस्तों, याद रखेंगे। फुलहार झील कहां, पीलीभीत में साथियों। और याद रखेंगे इसे दोस्तों गोमत ताल भी कहते हैं, फुलहार झील को हम गोमत ताल भी कहते हैं। और यहीं से दोस्तों गोमती नदी निकलती है, याद रखेंगे। एकमात्र गंगा की दोस्तों सहायक नदी जो कि दोस्तों कहां से, मैदानी भाग से निकलती है। याद रखेंगे गंगा की एकमात्र सहायक नदी कौन सी, गोमती नदी, जो कि मैदानी भाग से निकलती है। ठीक है, चलिए दोस्तों एक आपका झील है भिजवान झील। दोस्तों यार कहेंगे भिजवान झील कहां है, हरदोई में दोस्तों। और यहां से सई नदी निकलती, कौन सी नदी, सई नदी का उद्गम होता है। भिजवान झील कहां पड़ता है, हरदोई में। एक दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है कीथम झील। दोस्तों याद रखेंगे कीथम झील दोस्तों कहां है, आगरा में दोस्तों। ये क्या है, तो दोस्तों इसे सूर सरोवर भी कहते हैं, सूर सरोवर कहते हैं। और याद रखेंगे सूर सरोवर पश्चिमी बिहार भी इसको घोषित किया गया है और इसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कीथम झील, सूर सरोवर झील। ठीक है, एक दोस्तों हुसैन सागर झील कहां है, तेलंगाना में। ठीक है, तो साथियों ये समझ में आएगा बिल्कुल। अब दोस्तों एक चीज आपको और बता दें, मैप पे कहां पे कौन सी झील, तो देखिएगा आप देखते जाइएगा दोस्तों। ये झीलें कौन से, देखिए ये आपका लद्दाख है, लद्दाख में कौन सा, पैंगोंग लेक झील। ठीक, ये किसके बीच है, चाइना और भारत के बीच विवाद है। ठीक है, यहां देखिए जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है आपका। तो यहां देखिए कश्मीर में कौन कौन सी झील है, बुलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी यानी मीठे पानी झील सबसे बड़ी। फिर डल झील भी आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में, और जौनसर झील भी जम्मू कश्मीर में आपको दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या बताया दोस्तों, रेणुका झील। कौन सा, रेणुका झील पड़ेगा। ये क्या है दोस्तों, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा रामसर स्थल है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में दोस्तों आपको पता है सात ताल झील होगा, भीमताल झील होगा और रूपकुंड, जिसको हम रहस्यमय झील कहते हैं, और नैनीताल झील आपको पता होगा। ठीक है, और देखिए सिक्किम में दोस्तों सबसे ऊंची झील पाई थी चोलामू झील। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद मेरे साथियों जब मैं इधर आता हूं तो यहां आपको दिखेगा दोस्तों, क्या आपको दिखेगा, क्या आपको दिख जाएगा दोस्तों, ये राजस्थान आपका। राजस्थान में क्या है, सांभर झील क्या है, सबसे खारे पानी झील यानी सर्वाधिक लवणता वाली झील। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे देवर झील और पंचभद्र झील और राजसमंद झील। ठीक है, ये आपकी झीलें हैं। और देखिए सबसे बड़ी दोस्तों मीठे पानी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी, देवर झील राजस्थान की सबसे मीठे पानी झील है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों इधर आते हैं ना, तो आपको दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे दोस्तों पड़ेगा पीलीभीत। पीलीभीत में कौन सी झील है, तो आपको पड़ा होगा गोमत ताल, जिसे हम दोस्तों फुलहार झील के नाम जानते हैं, जहां से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी निकलेगी। और इधर भिजवान झील है जहां से सई नदी निकलती है। ठीक है, चलिए अब साथियों इधर आते हैं ना, तो ये आपको दिखेगा मणिपुरी। मणिपुर में देखिए एक झील है लोकटक झील। दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और आपको बता दें यहीं पर एकमात्र दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया था, क्या नाम उसका, केबुल लामजाओ। ठीक है, अब उसके नीचे आते दोस्तों आपको पड़ेगा उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको तटीय यानी लैगून झील मिल जाएगी दोस्तों। उड़ीसा चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील बोलते हैं इसको। और ये सबसे बड़ी भारत की लैगून झील है यानी सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इधर आते हैं, आपको दिख रहा है लोनार झील कहां, महाराष्ट्र में। ये दोस्तों उल्का पिंड से यानी दोस्तों उल्का पिंड या फिर ज्वालामुखी से निर्मित एक झील होगी लोनार झील। ठीक है, उसके बाद में साथियों नीचे आएंगे ना तो आपको दोस्तों तेलंगाना में दिखेगा हुसैन झील और उस्मान झील, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना, यहाँ पे हुसैन और उस्मान झील दिखेगी। और दोस्तों यहाँ पे जब आएंगे आंध्र प्रदेश, आपको देखिए पुलिका झील दिख जाएगी। देखिए
ये आपको दिख रहा होगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। देखिए 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और 16% हिस्सा कहाँ है, तमिलनाडु। और इसी पे दोस्तों क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे साथियों अब आएंगे केरल में। दोस्तों केरल में इंपॉर्टेंट झील है, कौन सा झील है आपको दिखेगा, वेम्बनाड झील। दोस्तों यहाँ पे नौकायान प्रतियोगिता होती है, याद रखेंगे केरल में है। और अष्टमुदी झील है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे केरल की। ठीक है, तो साथियों ये हो गई, आपको हमने एक एक करके दोस्तों मैप के जरिए भी आपको सभी के सभी दोस्तों झीलें दिखा दी हैं और वैसे भी दिखा दे दोस्तों। अब आपको चाहिए, देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ लेना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। और एक बार दोस्तों आप हमारे प्ले लिस्ट पे जरूर जाइए, यहाँ पर साथियों आप आएंगे ना तो ये आपको करंट अफेयर क्लास यहाँ मिल जाएंगे। और दोस्तों ये आपके यूपी SSSC पेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, तो आप जाकर के एक बार इसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।